ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 31 जनवरी 2025। तो मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। पुण्य आत्मा बनना है ना, भगवान आए हमें पुण्य आत्मा बनाने। तो अपना पोता मेल देखो, अपना रजिस्टर देखो कि सारे दिन में हम कैसे चलते हैं। अगर हमारे चेहरे की ना मतलब सीसीटीवी मतलब लगाया जाए, कैमरा लगाया रहे हमारे सारे एक्शन के, तो भी पता चलेगा कि 24 घंटे में से 18 घंटे में हम हमारा मुंह का पोज कैसा कैसा बनते रहता है। ठीक है, तो पोता में देखना है कि क्या हमसे कोई विक्रम हो रहा है, सच का खाता कितना कितना जमा है, चेक करो। प्रश्न, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना ये सबसे बड़ा पाप है। बुरी दृष्टि अर्थात कोई विकारी दृष्टि नहीं, क्रोध वाली दृष्टि, लोभ वाली दृष्टि, ईर्ष्या वाली दृष्टि, क्वेश्चन वाली दृष्टि, अनिच्छा वाली दृष्टि, कुदृष्टि, ये सब पाप है। तो पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते। उस पर पाना तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न हो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। सुना? हम्म, कहते हैं ना, समय और परिस्थिति पर कभी किसी का वश नहीं होता, ये कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए जब समय और परिस्थिति आपके अनुकूल हो तो कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आको। कल भी था ना एक थॉट में कि कभी भी किसी चीज का अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला छीनने वाला दोनों एक ही है। कब हो जाएगा ना पता नहीं चलेगा। इसीलिए कभी भी अनुकूल परिस्थिति में किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आको। तो महाशक्तिशाली एवं समृद्ध हो सकते हो, पर समय तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। समय ने बड़े बड़े सम्राटों को भी मिट्टी में मिलाया है। अतः सहज सरल और सुलभ रहे, इसी में जीवन का वास्तविक आनंद है। ठीक है, क्योंकि भगवान की गोद में बैठे रहे बस, सबको संभालेंगे बाबा। ओम शांति। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। तो बेहद का बाबा ने बेहद के बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच तो करो। यह तो मनुष्य को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो। किसी को नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते। तो बाबा बच्चों से पूछ लेते हैं, क्या क्या किए, हिसाब बताओ पाप और पुण्य का। एक छोटी सी कहानी बता दूं, शायद सुना हुआ होगा आपको। एक नर्तकी थी जो कि मतलब कि क्या बोलेंगे, अपने भवन में नृत्य करती थी और लोग बाग आके देखते थे, पैसे देते थे उसको। और उसी के बगल में एक मंदिर भी था जहाँ एक पंडित ना घंटा बजाता था, पूजा करता था। मुख में तो राम 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 जपता रहता था, लेकिन जब नर्तकी के घुंघरू की जब आवाज आती थी ना उसके कानों में, तो वो पूजा पाठ घंटी भर डुला रहा है, लेकिन मन में क्या चलता था कि नर्तकी कैसी है, हमारे मंदिर के बगल में आ गई है, ये उल्टा सुल्टा उसके लिए बोलना, और खाली उसके बारे में सोचता था कि इसको तो नरक मिलेगा, नरक में भी जगह नहीं है। और उधर नर्तकी जब नाच करती थी ना, पंडित का जब घंटा बजता था, शंख बजता था, वो ईश्वर की याद में रहती थी। आगे समय बीतता गया और दोनों का शरीर छूटा। तो नर्तकी चली गई स्वर्ग में और पंडित जी गए नरक में। तो पंडित जी ने सवाल करने लगे भगवान से कि भगवान, हम तो दिन रात आपका भजन करते थे, आपने मुझे नरक क्यों दिया और उसको स्वर्ग मिला। तो भगवान ने जवाब दिया कि भाव की बात है। तुम भल हाथ से कर्म करते थे, घंटी जलाए, चंदन लगाए, तिलक लगाए, ज्ञान सुनाए, लेकिन मन में तुम्हारे किसी के प्रति बहुत ही बुरा संकल्प चलता था। और वही लड़की जो कीचड़ में रह के भी मन कमल जैसा खिला हुआ था, वो हमेशा मेरी याद में रहती थी। तो याद का ही तो फल मिलता है, इसलिए तो बाबा कहते हैं मेरी याद में रहो। हम्म, तो जब बाबा की याद में रहेंगे तो कोई पाप हमसे नहीं होगा। भले हम कीचड़ में है, लेकिन मन यदि शुद्ध है तो भगवान और प्रकृति हमारे संग है, नहीं तो सब हमारे विरुद्ध है। ठीक है, तो बचना है इससे। हाँ, फिर बाबा कहते हैं ये विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहलाना पड़ेगा। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे, नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते अपने दिल से तो पूछो कितने समय पुण्यात्मा बने हैं। हाँ, खुद से ही तो पूछो ना। अब पुण्यात्मा पाप आत्मा कैसे एक चीज से बनते हैं, जब हम ये नहीं समझ पाते कि आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो इसकी आधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। जबकि होता है इसके उल्टा है, आलोचना में छुपा हुआ सत्य को हम कठोर समझ लेते हैं, अपने विरुद्ध समझ लेते हैं, और प्रशंसा में छुपा जो झूठ है उसको सच मान लेते हैं। फंस गए।
हुँ? जबकि नेकी ऐसी होनी चाहिए ना जिसका ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो। कर्मों की आवाज़ शब्दों से ऊँची होती है। प्यार और सम्मान को खरीदा नहीं जा सकता। इसकी कमाई आपके व्यवहार व विचारों पर निर्भर करती है। यदि आप अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को भी मत दो। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। मतलब कुछ भी असंभव नहीं है आत्मा के लिए। ये मत सोचो कि मुझसे ये तो ये हो ही गया ही नहीं। अपने आप को कभी निर्बल मत मानो। जितना निर्बल मानेंगे उतना ही हम और डाउन डाउन होते जाएंगे। इसलिए तो भगवान हमें अप करने आया है, ऊपर उठाने। हम्म। तुम बच्चे तो बाबा को पहचानते हो, तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़ी ही बाबा को पहचानेंगे कि ये बाप दादा है। बाबा भी और दादा भी है। तो ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दे रहे हैं। मनुष्य के पास होता विनाशी धन। हम्म। विनाशी धन है ना, जिसे कोई लूट भी सकता है, खर्च भी हो सकता है। लेकिन अविनाशी धन, ये ज्ञान धन, आप अपनी जेब में जितना भी ज्ञान का धन जमा करे, कोई लूट सकता है क्या? लेकिन जेब में कार्ड रखो या पैसे रखो, सब लुटा सकता है ना। ज्ञान धन कोई लूट ही नहीं सकता। किसी के पास सामर्थ्य नहीं। आपके मन में जो ज्ञान है, जो आपने हजम कर लिया, व्यवहार बन गया, स्वरूप बन गया, उसको कोई नहीं छीन सकता। हम ही गवाते हैं अपने विचारों से, है ना। ज्ञान सागर बाबा के पास जो ज्ञान रतन है, एक एक रतन लाखों रुपए के हैं। रत्नागर बाबा से ज्ञान रतन धारण करके फिर हम रत्नों का दान करते हैं। जितना जो लेवे और देवे उतना उच पावे। तो बाबा समझाते अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है ना। जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहिए, खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल है, पर तो कर्मेंद्र से कोई विकर्ण नहीं करना। कोई तब कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए। एकदम एकदम वहां से हट जाना चाहिए। सुना, नहीं तो वो दृष्टि ना आप पर भी पड़ जाएगी, हट जाइए, मत सुनिए। और कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे और व्यर्थ की चाल चलेंगे। तो बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलो, कभी भी नहीं गिरोगे। ठीक है। बाबा कहते हैं जब विनाश का समय होगा ना तो फिर तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी। तब तक तो बस समझना और समझाना ही चलता रहेगा। तो कहाँ भी जाते हो आते हो तो बैच साथ में होना चाहिए। इस बैच के साथ फिर छोटा पर्चा भी होना चाहिए, पैम्पलेट साथ में होने चाहिए। आत्माओं को परिचय देते रहो। कोई यह न बोले भगवान तुम कब आए, हमको तो पता ही नहीं चला। ठीक है। और कहते हैं ना, किसी को भी कुछ दीजिए तो उसका किसी प्रकार का उपकार कीजिए, तो बदले में उस व्यक्ति से किसी प्रकार की आशा मत कीजिए। मैंने आपने किसी पर कुछ उपकार किया तो बदले में वो व्यक्ति भी मुझे करे, ये आशा मत रखिए। क्योंकि आशा रख ली ना तो आपका सारा उपकार, आपका सारा प्यार, आपका स्नेह खत्म। आशा रखना। ठीक है। आपको जो कुछ भी देना है, करना है, व्यवहार के द्वारा या चीजों के द्वारा करते रहिए। वो 1000 गुना अधिक होकर लौटे। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले। परंतु आपको उसके लौटने या लौटाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने इतना किया तो मुझे भी चाहिए। अपने में देने की शक्ति बस होनी चाहिए। देते रहिए, फल प्राप्त करेंगे। यह बात सीख लीजिए कि सारा जीवन हमें देना ही देना है, प्रकृति की तरह। ठीक है। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक देते रहिए। आज हो या कल आपको किसी न किसी दिन त्याग करना पड़ेगा ही। जीवन में आप संचय करने के लिए आते हैं, परंतु प्रकृति आपका गला दबाकर मुट्ठी खुलवा देती है। क्या बात है, लास्ट में क्या होता है, मुट्ठी खोल के जाता है ना। जो कुछ आपने यहाँ ग्रहण किया वो देकर ही जाना है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। तो फिर देना ही सीखो ना। क्यों मुट्ठी बंद करके या कंजूसी बन के रखेंगे, नहीं देंगे। देते रहिए। मान सम्मान अगर आपको चाहिए किसी से तो देना शुरू कीजिए, है ना। उसी क्षण मतलब सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है। इस नियम के प्रतिकूल आचरण करने के लिए जितना ही जो प्रयत्न करता है वो अपने आप को उतना ही दुखी अनुभव करता है। लेने वाला फिराक में जो रहेगा हमेशा दुखी रहेगा। सूर्य समुद्र से जल ग्रहण करते हैं और वर्षक में लौटाते हैं। हाँ, तो ग्रहण करने का मंत्र है, ले लिया फिर दिया, है ना। तो उसी तरह से प्रकृति की तरह देखिए, बस देते रहिए। कोई पत्थर मार रहा है लेकिन हमको तो फल देना है। तुम बच्चों को ना राइट और रॉन्ग की समझ अभी ही मिली है। हम्म। तो बस राइटियस बनो और चलते रहो। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं ना। प्रदर्शनी में भी परिचय दो, परिचय द्वारा समझाना अच्छा होता है कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। हाँ, भगवान से मिलो, भगवान आए हुए हैं। विष्णु को नई दुनिया में इनका राज हो, लक्ष्मी नारायण, उस राज में हम जा रहे हैं। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते कितने धक्के खाते हैं। हाँ, तो उससे बच जाओगे ना। बच्चों ने गीत में भी सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण। अपने आप को चेक करो।
कि अब कितना बाबा के श्रीमत पे चलते हैं। अच्छा, मीठे-मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी ज़रूर करना है। दूसरी पॉइंट, अपने पोता मिल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। वरदान है, डबल लाइट वन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट वन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। कैसे? सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझकर बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाबा की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएगा। इसी सहज योग से डबल लाइट वन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाबा के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो, इससे सेकंड में सब समस्याओं का हल मिलेगा। स्लोगन, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही आपकी सेफ्टी का किला है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे, ओम शांति।